मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये है टीपू की धरती, भगत की ज़मीं और अशफाक़ नेहरू की है मकी। ये है टीपू की धरती, भगत की ज़मीं और अशफाक़ नेहरू की है मकी। शेख हिंद और मदनी है साया फगन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ताली बजाओ। चल जनति तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये हमारा वतन है, हमारा वतन खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन। बाग़बान इसके गांधी वो आज़ाद हैं, इस चमन के मुहाफ़िज़ वो सालार हैं। बाग़बान इसके गांधी वो आज़ाद हैं, इस चमन के मुहाफ़िज़ वो सालार हैं। ऐसा संगम है ये और गंगो जमन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। इस पे शैदा है अज़हर मेरी जान तन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है हमारा। मुझे जो दिल से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। मुझे जो दिल से प्यारा है, ये हिंदुस्तान
हमारा है। मुझे जो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी आँखों का तारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी आँखों का तारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। नेहा खाने में दिल के बस गया है याद ये बनकर। नेहा खाने में दिल के बस गया है याद ये बनकर। नेहा खाने में दिल के बस गया है याद ये बनकर। मुझे जो सबसे प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मुझे जो सबसे प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी आँखों का तारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। जितने भी हमारे मेहमान हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खासतौर से हमारे पार्षद साहब और दीगर लोग कि वो हमारे कहने पे हर बार यहाँ बार बार तशरीफ लाते हैं, तो मैं सबसे पहले उनका इस्तकबाल करता हूँ। बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात बच्चों बताऊंगा बस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं उनको भी बोलना है और आपका शाम तक का प्रोग्राम है तो वो भी चलेगा। तो मैं हर बार जैसे आपको बताता हूँ, अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि 26 जनवरी क्या है। क्या सारे बच्चों को मालूम है 26 जनवरी के बारे में? क्या हुआ था 26 जनवरी को? देश आजाद हुआ था क्या हमारा 26 जनवरी को? जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप लोग बच्चों। आप लोगों को मैं हर बार बताता हूँ फिर आप भूल जाते हैं। फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद में अंग्रेजों का जो कानून था वही हमारे यहाँ चलता चला जाता था। 26 जनवरी 1948 को हमारे देश का अपना कानून लागू हुआ। यहाँ पर हमारे देश का जो अपना कानून था वो लागू हुआ। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। तो मैं इसको तो बताना नहीं चाह रहा था आपको, इस बार मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ। देखिए एक छोटी सी चीज है, मैं जितनी भी आपको बातें बताता हूँ शॉर्ट में बताता हूँ, आपके काम की होती है तो आप उन्हें याद रखें। 3 तरह के त्योहार होते हैं हमारे। 3 तरह के, कितने तरह के त्योहार होते हैं हमारे? 3 तरह के। कौन कौन से? एक तो हमारे मजहबी त्योहार, रिलीजियस या धार्मिक पर्व। कौन से पर्व होते हैं? धार्मिक। वो कौन कौन से हैं? ईद, बकरीद, होली, दिवाली, और ऐसे ही सिखों का होता है, जैनियों का होता है, दूसरे लोगों का होता है। ये जितने भी त्योहार हैं हमारे, इनको हम मजहबी एतबार से मनाते हैं। ईद है वो फेस्टिवल मुस्लिमों के लिए है, सब मनाते हैं उसको, वो अलग चीज है, लेकिन जो फेस्टिवल है वो मुस्लिमों का है। ऐसे ही होली दिवाली वो हिंदुओं का है। तो ऐसे ही ये हर मजहब के अलग अलग त्योहार हैं। अब इसके आगे दूसरे तरह के जो हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, वो कौन से हैं? वो है हमारे राष्ट्रीय पर्व। कौन से पर्व हैं? राष्ट्रीय पर्व। वो कौन कौन से हैं? जिनको पूरा देश मनाता है। कौन से त्योहार है वो? जिनको पूरा देश मनाता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता, सब मायने रखते हैं कि हम भारतीय लोग हैं और ये हमारे देश का पर्व है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो 15 अगस्त है ना, एक तो 15 अगस्त को मनाते हैं। दूसरा किसे मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हर इंसान के हाथ में, जितने भी लोग हैं इंडिया में, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, सबके हाथ में इंडियन फ्लैग होता है। उनका कोई ऐसा नहीं कि भी स्पेशली किसी के यहाँ फेस्टिवल होगा। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल, जिनको सारी दुनिया मनाती है। वो इस तरह के फेस्टिवल होते हैं। तो आपको आज मैंने क्या बताया? कितने तरह के फेस्टिवल होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? एक तो धार्मिक पर्व होते हैं। दूसरे तुम्हारे कौन से होते हैं? दूसरे
राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं बच्चों? राष्ट्रीय। और तीसरे होते हैं अंतरराष्ट्रीय। ठीक है बच्चों, इसे याद रखेंगे। ये छोटी सी बात थी, मैंने अपनी कह दी। बाकी एजुकेशन पे, तालीम पे सब लोग सारे मेहमान हमारे आए हुए हैं, वो सब आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह तैयब सर ने आपको बहुत ही उम्दा बातें बताई हैं, इंशाअल्लाह याद रखी जाएंगी इंशाअल्लाह, है ना भाई। अब मैं आगे हाजी आसिफ साहब को रूबरू करना चाहता हूं कि वो मुख्तसर वक्त में आपके सामने गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता बड़ी कमजोर सी है माशाअल्लाह। देखिए हर साल हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त हर साल आता है ना बेटा जी, और माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। आज ये पर्व है, पूरे देश का पर्व है ना। आलिमा इंशाअल्लाह बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS पायलट, है ना। कौन कौन अमेरिका जाना चाहता है? सब जाना चाहते हो? तो इंशाल्लाह पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में बेटा हम लोग झंडा गाड़ सकते हैं अपने भारत का। अपने भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में हम लोग ऊंचा कर सकते हैं। वो कब करेंगे? जब एजुकेशन होगी हमारे पास, है ना बेटा। तो माशाअल्लाह सारी पढ़ाई आप लोग करिए। सबसे पहले कलाम पाक, नमाज 5 वक्त की, और फिर बेटे जो दुनिया की तालीम है ना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। और जो पेरेंट्स सुन रहे हो और अपने अपने घर पे जाके बोलना कि हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है बेटा। और इस वर्ष अभी कारी साहब अगर कोई बच्चा दस्तारबंदी होनी हो, कलाम पाक पूरा किया हो, कुरान हाफिज बने हो, चाहे वो मेरी बहन बेटी हैं चाहे मेरे बच्चे भाई हैं, इंशाअल्लाह 18 तारीख में शबे बारात को मैं साइकिल दूंगा जिसको दस्तारबंदी होगी। जो भी कुरान हाफिज बनेगा मेरी तरफ से साइकिल उनको मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी का। हमें इनके बाद जो है शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ासकर किसी कौम का जो मुस्तकबिल होता है उसके नौनिहाल होते हैं, जैसे आप और ख़ासकर बच्चियों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। वो एक दुनियावी और फिर अपना घर भी देखती है। तो वो मेरी तो बस यही इल्तिजा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत से पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और पढ़ के ही कुछ करा जा सकता है या कुछ बना जा सकता है और कौम को उससे फ़ायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इसी सबको मुबारकबाद के साथ मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंसूर भाई हैं हमारे, ये मुख्तसर बात आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। मंसूर भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे छोटे बच्चों और मेरी पर्दा नशीब माँ बहनों, सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आज यौम आज़ादी और हमारे हाथ हुकूक का संवैधानिक दिवस है। हम इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और आज का जो मामूल है वो मामूल ये है कि मैं और आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त हमारे देश के जो ये नौनिहाल हैं हमारे मुस्तकबिलों को रोशन करेंगे। और हमारी जितनी भी माँ बहन है, एक रोटी कम खा लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो। आज तालीम का इदारा बहुत कुर्बानियां मांगता है। इसी के साथ हमारे जो मौजूद साथी हैं, हमारे क्षेत्रीय पूर्व पार्षद जनाब हाजी आसिफ साहब और हमारे दीगर जितने भी मुतमईन लोग हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से अपनी बात कहने का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मंसूर
अगर कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा भाई छोटा अगर 10th और 12th क्लास में भी पास आएगा, 90 प्लस से एक्स्ट्रा नंबर लाएगा, 90% से ऊपर, इंशाल्लाह उनको भी सबको साइकिल दूंगा। ठीक है, तो पढ़ो मेरे बच्चे में यही कहना है। मुझे बड़ी खुशी होती है मुझे देख करके ये प्यारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह पढ़ोगे तो बेटा पूरी दुनिया में आप लोग कहीं भी जा सकते हो। बगैर अनपढ़ आदमी क्या करेगा बताओ, कुछ नहीं पता, मिर्जापुर के अलावा ही नहीं पता होगा कि हम कहाँ जाना, क्या करना हमको, है ना। अगर तुम पढ़ोगे तुम सऊदी अरब भी जाओगे बेटा, दुबई भी जाओगे, अमेरिका जाओगे, कनाडा जाओगे, पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई भी अपनी जॉब कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी मम्मी पापा अगर मना करते हो तो मेरा नंबर ले लो, तुम्हें सब पता है बेटा, सब जानते हो मुझे, कौन कौन जानता, हाथ खड़े करो, सब जानते हो, बस तो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, आप सभी को सारी बातें बतलाई गई हैं और सबने अलग अलग समझाई भी हैं अपने अपने अंदाज में, हर तरीके से जो जिसको ज़रूरी लगा उसने आपको अपने दिल की बात पहुंचाई है। तो आपके सबके समझ में आई है। जिसकी समझ में ना आई हो वो बाद में गिला कर सकता है, अपने घर जाए कि मुझे समझवा के लाओ दोबारा, मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा ही है ना? हाँ, तैयार है ऐसे बच्चे, माशाअल्लाह। ये हमारे मिर्जापुर के वो बच्चे हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं और इनके वालिदैन इनसे पहले तैयार रहते हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को, इनके वालिदैन को दीन हक के लिए कबूल फरमाए। ये राह है, ये उसको उजाला बनाएंगे। और अगर हम छुपे रहेंगे, तालीमी मायार में आगे नहीं निकलेंगे, न दुनियावी तालीम न दीनी तालीम, और अपने आप को एक अंदर पैक करके रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीजें आप अपने वालिदैन को भी समझाएंगे, क्योंकि आपके वालिदैन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये पैगाम आपको ही पहुँचाना है कि हमें दोनों तालीम में आगे बढ़ना है, मेहनत हम करेंगे और हमें भेजने वाले आप हैं। तो ये बात आपको घर पे जाके बोलनी है, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, डरना नहीं है। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया, जिसने लगाई दौड़ वो खंदक के पार था। अगर तुम डरोगे, अपनी बात नहीं कहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है नहीं? तो इंशाअल्लाह अपनी बात को हम रखेंगे तालीमी सिलसिले में। ये बात नहीं रखेंगे कि मुझे आज साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए, नहीं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये बनना है, मेरे दिल में इसकी चाहत है, ये बातें घर में रखनी है, ठीक है। घर वालों को परेशान नहीं करना, उनसे प्यार लेना है, उनसे दुआएं लेनी है। जब उनसे दुआएं लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी, जब साथ होंगी तो हमारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, ठीक है इंशाअल्लाह। अब आपको अंदर जाना है और अंदर जाने के बाद आपको खामोशी से अपना प्रोग्राम पेश करना है, ठीक है। अपने घर आपने बोल दिया कोई मोबाइल लेके नहीं आएगा, आपकी वीडियो मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान ये प्यारा चमन। ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन और अशफाक नेहरू की है मकीन। ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन और अशफाक नेहरू की है मकीन। शेख हिंद और मदनी है साया
फगन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन। बाग़बान इसके गांधी वो आज़ाद हैं, इस चमन के मुहाफ़िज़ वो सालार हैं। बाग़बान इसके गांधी वो आज़ाद हैं, इस चमन के मुहाफ़िज़ वो सालार हैं। ऐसा संगम है ये और गंगो जमन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, मेरा हिंदुस्तां है, हमारा वतन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। इस पे शैदा है अज़हर मेरी जान तन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन मेरा हिंदुस्तां है, हमारा वतन खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन है, हमारा वतन। शकील भाई के बारे में आपको बताएंगे, फिर शकील भाई आपसे थोड़ी देर की मुलाकात करेंगे। सभी मासूम बच्चे और बच्चियां और मेरी पर्दानशी माँ बहनों को मैं मंसूर अख्तर संजरी अपना सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग वाक़ैर होंगे। मैं जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो सोशल इंजीनियरिंग के बादशाह हैं और पेशे से एक बिल्डर हैं। आप सभी बच्चों से बहुत बाना गुजारिश है कि खामोशी से मेरी बात को सुनें। मैं जिस इंसान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो पेशे से बिल्डर हैं और सियासी भी इंसान हैं और एक्स सिटी प्रेसिडेंट DSP भी रहे हैं। आप लोगों के सामने मौजूद हैं। बेटा आप लोग पढ़ोगे, आने वाले मुस्तकबिल में अपना मेयार जितना आप कामयाब होगे उतने ही अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा, उरूज देगा, शादमानी देगा। इंशाअल्लाह ऐसे लफ्ज़ों के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तो निकले हैं मोहब्बत के उजाले लेकर, हम तो निकले हैं मोहब्बत के उजाले लेकर, आप भी आ जाएं जरा साथ निभाने के लिए। शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कारी साहब और मंजूर भाई की वजह से। इस गुलिस्तान को देखने के लिए लोग तरसते हैं। आज यहाँ मौजूद हैं, आप सबको देखते हैं। आप सब बच्चे क्या पढ़ते हो? अच्छा बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ते हो? अच्छा एक बच्चा खड़ा होकर बताओ, यहाँ पर आओ, बताओ क्या क्या पढ़ते हो आप?
क्या पढ़ते हो? जी हम यहाँ पर दीनियात पढ़ते हैं, आलिमा पढ़ते हैं और स्कूल भी पढ़ते हैं। स्कूल में क्या पढ़ते हो? स्कूल में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर, ईवीएस, साइंस, इंग्लिश फर्स्ट, ग्रामर, हिंदी फर्स्ट। इंग्लिश पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 5th क्लास से भी स्टार्ट किया है। 5th क्लास से किया जी। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई पे प्रेशर कौन डालता है आपके ऊपर कि पढ़ना जरूरी है? जी गाइड साहब भी कहते हैं और घर वाले भी और टीचर्स भी। सब गलत कहते हैं मेरे हिसाब से। खेलना भी जरूरी है, खेलने के साथ पढ़ना जरूरी है। खेलते हो, मस्ती करते हो नहीं? जी। मस्ती कौन कौन करता है बच्चा बताओ? शाबाश, ये बात। मस्ती के साथ पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के साथ मस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, तभी पढ़ोगे। अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ा लिखा होता तो बैट्समैन ना बनता होगा। क्या बोलता? हाई स्कूल पास है। और पहले हम इंग्लिश पढ़ा करते, 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ा करते थे। आज बच्चे केजी से इंग्लिश पढ़ा करते हैं, पता है आपको? मस्ती करो, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। पढ़ना बहुत जरूरी है और मस्ती भी जरूरी है बच्चों? नहीं, मैं ये चाहूंगा मस्ती करो, मस्ती के साथ पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ इतना आगे निकलो कि सबको पहचान दो। ऐसा करोगे? इंशाल्लाह ऐसा ही करना है, आपको आगे निकलना है। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए कारी साहब, मैं आपकी पूरी करूंगा। और बताइए क्यों बेटा, ऐसे करोगे ना? और मम्मी पापा प्रेशर डालते हैं पढ़ाई के ऊपर? क्या कहते हैं? पढ़ के आना है। आपका नाम खेल कर आइए, खेल के फिर पढ़ेंगे, ऐसा कहना उनसे। जब बेटा खेलोगे, कूदोगे, मजबूत बनोगे तभी तो पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई पर ज्यादा पढ़ाई करोगे, किताब कीड़ा हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, क्या करोगे? एक ऑफिस में काम करोगे, ऑफिस में काम करने वाला नहीं बनना आपको। आपको अपने अंदर पढ़े लिखों को काम देने वाला बनना है। कैसा बनना है? जो पढ़े लिखों को अपने साथ, आप अपने साथ काम कराएं, ऐसा काम करो, इतने कामयाब हो जाओ। ऐसा होगा इंशाल्लाह? ऐसा ही करना मेरे बच्चों। जब एजुकेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे नाम बच्चे हमारा रोशन करेंगे। और जब पता लगेगा एक बुरखे के अंदर इंग्लिश भी बोलती है लड़कियां, तभी तो पता लगेगा कौन को कि किस कौम से है। लेकिन सारी चीजें अपने दायरे में, कभी भी किसी चीज की नुमाइश ना करना, अपने माँ बाप की इज्जत बराबर बना के रखना, इतना ही कहना चाहूंगा। ऐसे करोगे बेटा? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील साहब, और आपने अपना कीमती वक्त इन मासूम और बच्चों को देकर यहाँ मुसरत का माहौल पैदा किया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इन बच्चों को अपनी उड़ानें रोकनी नहीं है। जो देख रहे थे मेरे डूबने का मंजर, जो देख रहे थे मेरे डूबने का मंजर, वही तलाशेंगे कश्तियां लेकर। इस तरीके की सोच आप सभी लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप छोटे हो, कल बड़े होगे। दुनिया की मझधार से निकलकर आपको अपना मुस्तकबिल, उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाना है। बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। ये सोच आपको बनानी पड़ेगी। ऐसी मेरी सोच आप लोगों के साथ है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद चाहूँगा कि जनाब असद कारी साहब अपनी बात को कहें। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये शकील भाई जो आपके सामने रूबरू हैं, ये आपके लिए तशरीफ लाए हैं।
इस वक्त में दूर से लेके आए हैं, प्रोग्राम को छोड़कर वहां से आपके लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। मंसूर भाई को आप जानते हैं, ये सिर्फ आपकी इस दीनी माहौल की मोहब्बत है जो आपके सामने कोई रूबरू होता है। और आप वो चिराग हैं कि ये जो रोशनी इस वक्त की आप देख रहे हैं कि ये कम है, इसमें उजाला आप और पैदा करेंगे, ठीक है नहीं? और जब आपसे उजाला होगा तो वो उजाला ऐसा होगा कि छुपेगा नहीं, वो क़यामत के बाद भी चलेगा इंशाअल्लाह। और शकील भाई ने एक बात बताई है कि खेलते खेलते पढ़ो, इसका मैं खुलासा कर दूं कि हम जो आपसे कहते हैं कि बेटा तालीम बहुत जरूरी है, और तालीम के साथ हम आपसे एक अल्फाज और कहते हैं कि खेल भी बहुत जरूरी है। उस खेल को जो इन्होंने बताया है, इनका मकसद ये है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसका जहन जो उस तरफ होता है तो वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है पढ़ता पढ़ता। तो जब उसमें खेल को शामिल किया गया है तो उसके अंदर खेलने से वो एनर्जी आती है कि वो दोबारा उसी मेहनत को शुरू करता है, इसलिए खेल है। और जो बच्चे बिना नाश्ते के घर से आते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए खेल के साथ में नाश्ता भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है। बदन को अगर ताकत नहीं मिलेगी, जिस्म के अंदर ताकत नहीं आएगी, तो आप मेहनत कैसे करेंगे? आप कमजोर पड़ जाएंगे। और आपको कमजोर नहीं पड़ना है। क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना है ना, आपको ताकतवर बनना है हर एतबार से, ठीक है? ठीक है, इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा। तो हम आपसे अब रुख्सत चाहेंगे, अब अपने प्रोग्राम को आप जारी रखें, ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नेहरू की है मकी, ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन, और अशफाक नेहरू की है मकी। शेख हिंद और मदनी है साया फगन, खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। बाग़बान इसके गांधी वो आज़ाद हैं, इस चमन के मुहाफ़िज़ वो सालार हैं। बाग़बान इसके गांधी वो आज़ाद हैं, इस चमन के मुहाफ़िज़ वो सालार हैं। ऐसा संगम है ये और गंगो जमन, खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन, मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन। खूबसूरत गुलिस्तां ये प्यारा चमन। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है